हमारा फर्स्ट रूम। देन अब हम चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। लेकिन उससे पहले हम मंदिर दिखाना चाहेंगे। मंदिर में हमने जो बैक है उसको थोड़ा सा डेप्थ दिया है और उसके साथ में हमने ग्लास वर्क का काम किया है और उसके पीछे हमने सीएनसी और साइड में हमने फ्लैट पैनल के साथ में थोड़ा सा जाली डिज़ाइन दिया और लोटस कट जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक लक्ष्मी जी का सिंबल है तो हमने लोटस को उसमें दिया। और नीचे हमने जो पफीज है उसको स्टैक इन करने की जगह दी। तो अगर हम इसको निकाल के आराम से यहाँ बैठ के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये था कि पूजा होगी शायद 15 to 20 मिनट आधा घंटा चलती है, तो हमें आराम से बैठ के आप पूजा कर सकते हैं। सो ये है सेकेंड रूम, ये मदर फादर का रूम है। सो इसका थोड़ा सा साइज़ हमारा छोटा है क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड थी और ये रूम पहले से बना भी हुआ था। सो लेकिन यहाँ जो हमारा लेंथ है रूम की वो थोड़ी अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशियस है, उस तरफ अलमीरा भी है, बस थोड़ा सा विड्थ कंस्ट्रेंट है क्योंकि हमारे पास स्टेयरकेस थी, फिर एक कॉरिडोर भी देना था। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस है हमारे बालकनी की और विंडो। और इस तरफ हमने बेड बैक लिया है जो कि हमने वीनियर से कंट्रास्ट किया है। सो दिस इज़ द वीनियर विद प्यू क्लियर कोटिंग और बाकी हमने सॉलिड कलर यूज़ किए हैं। सेम उसी स्टाइल में हमने जो हेडबोर्ड है वो लॉन्गिट्यूडनल लिया है और जो अपहोल्स्ट्री है उससे मैचिंग हमने यहाँ पे सेटिंग दी है। तो बेसिकली ये जो सिटिंग है ये सेठी टाइप का हमने बनाने की कोशिश करी है। और क्योंकि रिक्वायरमेंट भी थी कि एक सिटिंग स्पेस चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, बैक स्ट्रेट करने के लिए, बैठने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेटिंग प्रोवाइड करी है। एज अ साइड स्टूल भी एक्ट करेगा और हमें बैठने के लिए भी एक जगह मिल जाएगी। यहाँ पे हमने बोला था कि एक टेबल भी लगा सकते हैं, बट अभी उन्हें खुला खुला पसंद है, टेबल की ज़रूरत नहीं है तो अभी नहीं लगाया। और अगर हम देखेंगे इस पूरे रूम को, सो यहाँ पे हमारी टेपर्ड लाइंस आ रही हैं। टेपर्ड लाइंस हमारी सीलिंग में जा रही है और वही टेपर्ड लाइंस हमारी टीवी कैबिनेट में यूज़ हो रही है। और टीवी कैबिनेट को भी हमने जो उधर ओवरहेड यूनिट है उसको भी हमने टेपर्ड लाइंस में लिया है। बस इस डिज़ाइन का जो आइडिया था, मतलब टेपर्ड लाइंस का जो आइडिया था वो ये था कि थोड़ा सा फंकी बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चाहिए था इस क्योंकि छोटे रूम को बनाने के लिए, इसलिए हमने टेपर्ड लाइंस का यूज़ किया है। और कोई मतलब खास कोई आइडिया नहीं था कि टेपर्ड लाइंस क्यों यूज़ करी या क्या आइडिया था। तो टेपर्ड लाइंस का बस यही था कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है और हमारा ये रूम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने बैल्कनी स्पेस दिया था उसमें ये ग्रिल्स भी हमने रीडिज़ाइन करी थी। तो ग्रिल्स हमें चाहिए थी फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो इसलिए हमने ग्रिल्स रखी और विद टफ एंड ग्लास। यहाँ पे हमारे जितने भी बेड हैं उस विद बेड बॉक्स के साथ है और इसके अंदर जो हमारी फिटिंग लगी हुई है वो फुल लिफ्ट अप है। तो अभी खोल के दिखा सकते हैं, अभी स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है लेकिन फुल लिफ्ट अप के साथ हमारी फिटिंग है। तो अब हम बाहर चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे, जो कॉमन एरिया है। तो अगर हम कॉमन एरिया में आते हैं तो अगर हम देखेंगे तो हमने चारों तरफ जो है बॉर्डर लिया है, बॉर्डर के बाद फिर हमारा कॉरिडोर शुरू होता है। तो अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल एकदम लीनियर और एकदम पैटर्न फ्लोर दिखाई देता है। सो ये रास्ता है हमारा ऊपर जाने का। तो अभी हमने जब देखा बाहर से एलिवेशन, तो ये वाला स्पेस हमारा ओपन में है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था यहाँ पे कि अगर हम ग्लास लगा सकते थे या ओपनेबल विंडो लगा सकते थे, बट क्लाइंट को ये था कि मेरे को ओपन में ही चाहिए, थोड़ा सा क्लोज नहीं चाहिए। तो हमने ग्रिल्स को एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ पे कुछ हमारे पास प्लांटर्स लगाने के लिए जगह हो गई, कुछ एक स्टोरेज लगाने के लिए जगह हो गई। तो अब ऊपर जाने के रास्ते हैं, चलो चलते हैं। तो हम आ गए अब सेकंड फ्लोर पे, जो कि एक पर्सनल फ्लोर टाइप कह लो या फिर एक सिंगल पर्सन के लिए कह लो। तो इस फ्लोर पे सिर्फ एक बेडरूम है और एक लाउंज है, एक पैंट्री कम बार एरिया है और हमारा बालकनी है। सो ये हमारा पूरा ओपन फ्लोर प्लान टाइप का है। इसमें हमारा लाउंज है, लाउंज के साथ में टीवी कैबिनेट, यहाँ पे हमारी पैंट्री कम बार। तो ये पूरा जो हॉल बनाया हुआ है ये बेसिकली गेट टुगेदर के हिसाब से बनाया हुआ है और एक पर्सनल सिंगल पर्सन के लिए या एक कपल के लिए उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ताकि इन फ्यूचर जब भी क्लाइंट की मैरिज होगी तो वो अच्छे से यहाँ पे रह पाएँ और एक कपल के हिसाब से रख पाएँ। तो जो नीचे के 2 कमरे थे उनको हमने एक कमरा किया और यहाँ पे हमने उसको लाउंज बनाया और एक पूरा ओपन एरिया दिया। तो अब इस ओपन एरिया में यहाँ पे जैसे हम अभी स्टेयरकेस चढ़ के आए हैं तो यहाँ से भी स्टेयरकेस है, बट इसका रास्ता बालकनी से जाता है क्योंकि छोटा प्लॉट है। तो हमने जो हमारी लैंडिंग स्पेस में उसमें हमने वेस्ट नहीं किया स्पेस, और टेरेस पे जाने के लिए थोड़ा सा हमने बाहर से एक्सेस दिया।
बालकनी भी कवर्ड है तो जा सकते हैं अगर बारिश वारिश है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिटेल्स में जो हमने फ्लोर लिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रेज, ब्लैक्स और वाइट्स का ज़्यादा यूज़ है। और जो हाईलाइट एलिमेंट है वो है हमारा रस्ट कलर। रस्ट कलर जो है सिर्फ हमने अपहोल्स्ट्री में यूज़ किया है इस पूरे फ्लोर पे। तो अगर हम बेडरूम में देखेंगे और बेडरूम में जो हमारी बेस सीटिंग है उस पर देखेंगे या यहाँ पे हम सोफे पे देख रहे हैं तो रस्ट कलर की हमारी अपहोल्स्ट्री है। यहाँ पे हमारी जो टीवी कैबिनेट है वो एक स्टैंडर्ड टीवी कैबिनेट से थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि हम विलाज में देखते हैं या फिर हम एक कॉटेजेस में देखते हैं कि फ्लोर टचिंग फ्लोर माउंटेड वैनिटी होती है, उसके ऊपर कोई बैक पैनल नहीं होता या पीछे कोई लकड़ी का पैनल नहीं है, टीवी रखा हुआ है सिर्फ हमारी टीवी यूनिट पे। और डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमने लाइंस का काफ़ी इस्तेमाल किया है, सिंपल लाइंस, और थोड़ा सा हमने कलर के साथ प्ले किया ब्लैक एंड वाइट के साथ। तो यहाँ पे स्ट्राइप्स दिए, स्ट्राइप्स के साथ ये वाला एक बॉक्स दिया ताकि वो बॉक्स जो है क्या कहते हैं इंसर्टेड लगे। और पीछे की तरफ हमने कर्व दिया है, तो कर्व देने से क्या हुआ है जो हम जब हम एंट्री कर रहे हैं तो एक ओपन की फील आ रही है। अगर मैं यहीं से बंद कर देता तो वो एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक और क्लोज लगता, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कर्व ऐड किया तो एक डिज़ाइन एलिमेंट भी बन गया और जब हम एंट्री कर रहे हैं तो एक ओपन की फील आ गई कि भाई खुला है। और जैसे ही हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमें एक तरीके से एक पार्टीशन मिल रहा है, लेकिन ये परफोरेटेड मेश लिया हमने, मेटल का परफोरेटेड मेश जिसको हमने ब्लैक पेंट किया, तो वो इस टीवी का बैकग्राउंड है। और इसके पीछे हम देखेंगे तो बहुत हल्का हल्का हमें स्टेयरकेस दिख रहा है, जो कि पता लग रहा है कि हाँ एक कुछ ऊपर भी है, कुछ टेरेस का रास्ता या कुछ भी ऊपर है। हम चाहते नहीं थे कि इसको पूरा बंद करें कि लगे कि भाई ये फ्लोर यहीं खत्म हो, नहीं, ऊपर भी है, वो फील आनी चाहिए। और यहाँ पे हमने ब्लैक पैनलिंग का यूज़ किया है, इसमें प्योर ब्लैक हमने यूज़ किया है और विथ फ्लूटेड, और इसके अंदर हमने बॉक्सेस, ऑल्टरनेट बॉक्सेस में फ्लूट्स यूज़ किए हैं, ऐसा नहीं कि पूरे फ्लूट्स के। तो वही आइडिया कि बॉक्सेस, प्लेन बॉक्सेस और फ्लूटेड, यहाँ पे प्लेन बॉक्स और फ्लूटेड, तो वही हमने आइडिया लिया है कि दोनों तरफ सेम लगे। और हाईलाइटिंग में हमने फर्नीचर का यूज़ किया जो कि अच्छा साइज़ का फर्नीचर है। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे और भी हम मूवेबल फर्नीचर ऐड कर सकते हैं, तो वो लेटर ऑन ऐड होगा। और जब हम मूवेबल फर्नीचर ऊपर से नीचे से हम इकट्ठा कर लेंगे गेट टुगेदर के टाइम पे, तो ये बहुत एरिया काम आएगा। जब हमारी गेट टुगेदर होगी तो ये पैंट्री काउंटर या बार काउंटर बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला। और क्योंकि एक फ्लोर ऊपर है, क्योंकि ये बेसिकली सिंगल फैमिली है तो हम एक फ्लोर ऊपर है, तो पैंट्री की ज़रूरत बहुत पड़ती है कि अगर हमें ठंडा पानी चाहिए या पानी चाहिए या कुछ हैंड वॉश करना है या कोई डिश वॉश करनी है, एक कप चाय बनानी है सुबह, तो उसके लिए पैंट्री काउंटर बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर हमने मिनी फ्रिज रखा हुआ है, उसके लिए स्पेस दी हुई है। और जितना भी हमारा वाईफाई वगैरह कंट्रोल है तो हमने यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे हमने बार के सामने हमने मिरर का यूज़ किया ताकि थोड़ा सा एक्सेंट आए। हमने कर्व्स यूज़ करें, हाफ कर्व्स, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे भी हाफ कर्व्स हैं, जहाँ पे हमने एंट्री किया वहाँ पे भी हाफ कर्व्स हैं। और फिर यहाँ पे हमने वाइन बॉटल के लिए या अपना डिस्प्ले बनाया या फिर विस्की बॉटल्स के लिए, और यहाँ पे एक हमने सिंक दिया। सो यहाँ पे हमने बैक स्प्लैश में टाइल्स का यूज़ किया है ताकि अगर कुछ भी गंदगी होती है, कुछ होता है तो उसको इजीली क्लीन कर पाए। या एक ये काउंटर एक बुफे काउंटर की तरह भी एक्ट कर सकता है अगर कोई गेट टुगेदर होती है। यहाँ पे हमने डबल एंट्री दी है वॉशरूम की, सो दिस इज द वॉशरूम एंट्री। अब हम चलते हैं बेडरूम में। सो ये बेडरूम बहुत यूनिक है अपने आप में, क्योंकि जो बेडरूम का डिज़ाइन अभी हम देखने वाले हैं वो स्टैंडर्ड बेडरूम से एकदम हटके है। मतलब इसमें ना कोई पैनलिंग है, ना कोई मोल्डिंग्स हैं, ना कोई वुड वर्क है, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही रस्टिक और लग्जरी का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम अभी जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं लग्जरी साइड, लेकिन जब हम जैसे ही बेड बैक देखेंगे वो बहुत ही रस्टिक साइड है। तो दोनों का जो अमेलगमेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है इस बेडरूम में। सो हम बेडरूम की ये वॉल जो है ये हमने ब्रिक से बनाई है, तो ब्रिक्स को प्रोट्रूड करके हमने ये वॉल बनाई है। तो इसके अंदर जो हम देखेंगे तो सारे जॉइंट्स हमने अलाइन करे हैं, हमने बॉन्ड के हिसाब से नहीं रखा है। तो थोड़ा थोड़ा हमने बॉन्ड के हिसाब से लिया, फिर उसके बाद हमने अलाइन किया, फिर हमने वर्टिकल लाइंस में डाला है, फिर उसके बाद हमने जो ब्रिक्स को प्रोट्रूड करना शुरू किया। तो ऊपर से लेकर बीच तक, तो ये धीरे 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 कॉन्स्टेंटली इवेंचुअली जो है बाहर आ रही है ब्रिक्स, फिर दोबारा नीचे जा रही है। तो बेसिकली ये एक वेव क्रिएट कर रही है, सिंगल वेव। तो सेंटर से ये बाहर है और उधर से ये अंदर है। तो ये वाला जो डिजाइन है ये बहुत ही प्यारा पोलर डिजाइन है।
या तो किसी को पसंद आएगा या तो किसी को पसंद नहीं आएगा। मतलब इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है कि भाई अच्छा भी लग रहा है, ठीक भी लग रहा है, नहीं। ये बहुत ही पोलर डिजाइन है। और इसके साथ में हमने पीयू पॉलिश की अलमीरा जो कि कस्टम हैंडल्स यूज करें, तो हमने जैसे बाहर आर्क यूज करी, उसी स्ट्रेट को लेके हमने आर्क और कर्व्स यूज करें, तो एक सारे कस्टम हैंडल हैं इसमें। जैसे हमने नीचे देखा, हमारे पास बे विंडो है, सेम बे विंडो इधर है, उसके नीचे हमारी स्टोरेज है। सेम जो लेआउट है वो बेसिकली सेम है, लेकिन डिजाइन जो है वो डिफरेंट है। तो इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे, वहाँ पे हमारे पास ड्रेसिंग थी और हमारे पास टीवी कैबिनेट थी। यहाँ पे हमारे पास वर्किंग स्टेशन है या स्टडी टेबल है और टीवी कैबिनेट, और स्टोरेज को थोड़ा सा हमने बढ़ाया है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमने MDF पैनलिंग का यूज़ किया। इसके अंदर डिज़ाइन जो हमने कर्व्स लिए वो हमने नीचे बड़े बॉक्सेस लिए, फिर उसका 1/3 किया ऊपर वाले बॉक्सेस में, और उसमें से हमने हॉलो आउट कर लिया, तो हमारा ऊपर वाला डिजाइन बन गया। उसमें से भी हमने कर्व्स हटा दिए, तो ऊपर स्ट्रेट लाइन बना। तो ये बेसिकली सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है कि हमने मटेरियल्स में से सब्ट्रैक्ट करा और फिर हमें जाके ये डिज़ाइन मिला। सो यही कॉम्बिनेशन हमने टीवी कैबिनेट में लिया, थोड़ा सा ग्रैंड लिया है इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा कमरा लंबा लगे और बड़ा लगे। और इसमें आप सीलिंग में देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा फैंसी सीलिंग नहीं है, एकदम प्लेन है। और हमने वहाँ पे स्टूडियो लाइट लिया ताकि जो हमने ब्रिक वॉल बनाई है उसमें शैडो एंड डेप्थ का फील आए, क्योंकि ब्रिक्स की जो वॉल है अगर उसमें शैडो नहीं होगी तो वो फ्लैट लगेगी, बहुत ही बोरिंग लगेगी। लेकिन उसमें हमने लाइट्स ऐड करी हैं हर मूड के हिसाब से। अगर हम डार्क करेंगे तो डिम लाइटिंग के लिए हमने उसमें प्रोफाइल लाइट दी है, उसके ऊपर फोकस करते हो। अगर हम हाईलाइट करेंगे तो हमने स्टूडियो लाइट्स दी हैं, और अगर हमें एक मूड लाइटिंग चाहिए तो हमने COB लाइट्स भी दी है। तो हर मूड के हिसाब से हमने इसमें लाइट दिया, लेकिन लाइट का कलर टोन एक ही है, नेचुरल लाइट। तो अगर हम बेड की बात करें तो बेड भी PU फिनिश्ड है। अगर हम हेडबोर्ड की बात करेंगे तो हेडबोर्ड भी बहुत डिफरेंट है। इसमें सोफा स्टाइल का हेडबोर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा बल्कि जैसा फील देता है। तो और इसमें सब में हमने अपहोल्स्ट्री टैन कलर की यूज़ करी है और टैन रस्ट टैन कलर की यूज़ करी है। तो इसमें एक साइड हमारे पास साइड टेबल नहीं है, हमने इस तरफ मिरर यूज़ किया है, और उस साइड हमारे पास साइड टेबल है। इस तरफ हमने साइड टेबल रिकमेंड करी थी, एक फ्री स्टैंडिंग साइड टेबल, जो कि अभी तक क्लाइंट को नीड नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली शादी के बाद उन्हें ज़रूरत होगी तो वो लगा लेंगे। सो नेक्स्ट अब आते हैं हम वॉशरूम पे। सो वॉशरूम अटैच वॉशरूम है इधर। इस वॉशरूम में हमने टराजो टाइल का यूज़ किया है। टराजो टाइल में हमने डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। तो जितना भी हमारा बाहर जो ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया में हमने लाइट कलर लिया, और जितना भी हमारे पास वेट एरिया को हमने डार्क कलर यूज़ किया। दैट्स इट। बहुत सिंपल और एलिगेंट हमने वॉशरूम को रखा है। और इसके अंदर हमने कहीं भी आप देखेंगे गीज़र नहीं दिख रहा है। गीज़र हमने जस्ट डोर के ऊपर हमने फॉल सीलिंग के अंदर कंसील किया है, ताकि गीज़र क्या होता है वॉशरूम की लुक बिगाड़ता है, तो गीज़र को हम सीलिंग में कंसील कर दिया क्योंकि हमारे पास वहाँ पे स्पेस थी। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जो थोड़े से ऑड एलिमेंट हैं या जो मान के चलिए जो नहीं अच्छा लगता वॉशरूम में, हम कोशिश करते हैं उसको छुपा दें या उसको कहीं हाइड कर दें या उसको रीलोकेट कर दें। तो इसके अंदर हमने सीलिंग में किया, कई जगह हम पैंट्री में कर देते हैं, कई जगह हम शाफ्ट में कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो बाकी, क्योंकि नेसेसिटी चीज़ें तो हैं वो लगानी है, लेकिन उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो देखते हैं। सो आपने आज देखा एक 90 मीटर का प्लॉट, जो कि एक्सटीरियर इंटीरियर पूरा एकदम मान के चलिए रेट्रोफिट रेनोवेशन जो मर्जी कह लीजिए, तो ये पूरा हमने डिज़ाइन किया है और बहुत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा। अब आप बताइए कि आपके लिए कैसा लगा और क्या क्या अच्छा लगा, क्या एलिमेंट्स अच्छे लगे, कहाँ पे आपको गलती लगी, कहाँ पे आपको अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब TOT।